तो अभी 1-2 दिन पहले डोनाल्ड ट्रंप ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को दोनों साइड से बंद कर दिया और ऐलान कर दिया कि यहाँ से अब कोई भी जहाज़ नहीं गुजरेगा ईरान की बंदरगाह पर या ईरान से तेल वगैरह लेने के लिए। और डोनाल्ड ट्रंप ने विशेषकर ये भी कहा कि अगर कोई भी देश ईरान को हथियार सप्लाई करता है तो उस पर हम 50% टैरिफ लगा देंगे और ये टैरिफ बहुत जल्द लागू हो जाएगा। यानी कि ट्रंप ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के एग्जिट और एंट्री दोनों साइड को बंद कर दिया और दुनिया को ऐलान कर दिया कि अब यहाँ से कोई भी जहाज़ ईरान के पास नहीं जाएगा। इसके बाद चाइना की तरफ से धमकी आती है कि हमारा ईरान के साथ काफ़ी लंबे समय से रिलेशनशिप है और हमारे ईरान के साथ एग्रीमेंट भी है, इसलिए हम अपने बिजनेस को ईरान के साथ जारी रख रहे हैं और जारी रखेंगे। लिहाजा कोई भी देश हमारे बीच में ना आए और कोई भी देश हमें रोकने की कोशिश ना करे। यानी कि चाइना ने इनडायरेक्टली ये चीज़ डोनाल्ड ट्रंप के लिए कही थी। और अब खबर ऐसी आ रही है कि चाइना का एक जहाज़ समुद्र को चीरता हुआ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को पार करता हुआ चाइना पहुंच चुका है। यानी कि ये जो डोनाल्ड ट्रंप कह रहा था ना कि हमने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को दोनों साइड से बंद कर दिया, अब कोई भी जहाज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से नहीं गुजर सकता और ना ही ईरान जा सकता ना ही ईरान से आ सकता। चाइना ने डोनाल्ड ट्रंप की ये बात पूरी तरह खारिज कर दिया और डोनाल्ड ट्रंप चाइना का कुछ नहीं बिगाड़ सकता, बाल तक नहीं बिगाड़ सका। दरअसल मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ समझा देना चाहता हूँ, अमेरिका रसिया और चाइना से कभी भी पंगा नहीं लेता। अमेरिका की इतनी औकात नहीं कि चाइना से पंगा ले ले। जब अमेरिका चाइना पर टैरिफ लगाता है तो चाइना भी अमेरिका पर उल्टा टैरिफ लगा देता है। अगर आप खबर को सुनते हो तो आपने पीछे खबरों में सुना होगा ये चीज़। जब डोनाल्ड ट्रंप ने चाइना पर टैरिफ लगाया था तो चाइना ने भी डोनाल्ड ट्रंप पर टैरिफ लगा दिया था। डोनाल्ड ट्रंप ने चाइना पर 50% टैरिफ लगाया था तो चाइना ने भी ट्रंप पर 50% टैरिफ लगा दिया था। इसके बाद ट्रंप ने चाइना पर 100% टैरिफ लगाया था तो चाइना ने भी अमेरिका पर 100% ही टैरिफ लगा दिया था। यानी कि कुल मिलाकर कहा जाए अमेरिका चीन से टक्कर नहीं लेता किसी भी तरीके से। फिलहाल चाइना का एक जहाज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को क्रॉस करते हुए चीन पहुंच चुका है और उसका अमेरिका और अमेरिका की नौसेना कुछ नहीं उखाड़ सकी। देखिए ईरान कुछ गिने चुने देशों के साथ ही अपना व्यापार करता है जिसमें भारत भी शामिल है। अब यहाँ पर रसिया और चाइना ये तो कहीं ना कहीं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को क्रॉस करके अपना व्यापार कर लेंगे क्योंकि अमेरिका इनसे पंगा नहीं लेगा। अब यहाँ पर हमारे देश के लिए ये बड़ी मुश्किल हो सकती है क्योंकि शायद हमारा देश अमेरिकी नाकाबंदी को क्रॉस ना करे। फिलहाल देखते हैं क्या होता है। वही ईरान के साइकोलॉजिस्ट ने अमेरिका के साइकोलॉजिस्ट को कहा कि अगर दुनिया में शांति चाहते हो तो तुम अपने लीडर्स की मेंटल हेल्थ की जांच कराओ। यानी कि कुल मिलाकर कहा जाए ट्रंप की मेंटल हेल्थ की जांच कराओ अगर दुनिया में शांति चाहते हो। देखिए ट्रंप जिस तरीके से बयान देता है, कभी कहता है हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को खुलवाएंगे और दुनिया हमारी मदद के लिए आएंगी, कभी कहता है हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को बंद कराएंगे और दुनिया हमारी मदद के लिए आएंगी। ट्रंप के इन बयानों को देखकर ऐसा ही लगता है कि कहीं ट्रंप की मेंटल हेल्थ में कोई प्रॉब्लम तो नहीं। उधर ईरान के एम्बेसडर ने यूएन के अंदर 5 देशों से अपना हट जाना वसूलने की मांग की है जिसमें यूएई, कतर, बहरीन, सऊदी अरबिया और जॉर्डन शामिल है। दरअसल यूएन के एम्बेसडर का कहना है कि अमेरिका जो हम पर हमले किया करता था, जो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले किया करता था, जो हमारे बुनियादी ढांचों पर हमले किया करता था, वो इन्हीं अरबी देशों के एयर स्पेस से होकर हमले किया करता था। लिहाजा ये 5 देश हमें हमारे नुकसान का हर्जाना वसूल करें। हालांकि ये बात ईरान की बिल्कुल सही है। ईरान के ऊपर अमेरिका जो हमले किया करता था वो इन्हीं की एयर स्पेस से होकर हमले करता था। लेकिन देखते हैं कि यूएन ईरान की इन शर्तों को मानता है या नहीं। उधर पाकिस्तान के एम्बेसडर ने यूएन के अंदर एक स्पीच देते हुए कहा कि इजराइल एक आतंकवादी देश है, एक कब्जेदारी देश है और ये एक लुटेरा देश है जो पीड़ित होने का बहाना करता है। लेकिन हकीकत ये है कि ये इंटरनेशनल लॉ का सरासर उल्लंघन करता है और इसने फ़िलिस्तीन के अंदर आतंकवाद फैलाया हुआ है। आतंकवाद का अभ्यास फ़िलिस्तीन के अंदर ये करता है। ये बात पाकिस्तान के एम्बेसडर ने यूएन के अंदर कही। ये बात पाकिस्तान के राजदूत ने यूएन के अंदर कही। उधर यूएस के सेनेटर बर्नी सैंडर्स ने अनाउंस किया कि अमेरिका जो इजराइल को तकरीबन $500 मिलियन के वेपन्स देता है जिसमें बॉम्ब्स और बुलडोजर शामिल है, हम वोटिंग कराएंगे और उनको बंद कराएंगे ताकि अमेरिका इजराइल को $500 मिलियन के ये हथियार ना भेजे। फिलहाल यहाँ पर देखने वाली बात ये है कि पूरी दुनिया में कहीं पर भी आप देख लीजिए मैक्सिमम हर जगह का यही हाल है। हर कोई इजराइल के खिलाफ है, लेकिन इसके बावजूद भी डोनाल्ड ट्रंप, पता नहीं डोनाल्ड ट्रंप की क्या चीज़ इजराइल ने दबाई हुई है, कौन सी नस डोनाल्ड ट्रंप की इजराइल ने पकड़ी हुई है। ये पूरी तरह जिस तरह नेतन्याहू कहता है इसी तरीके से हर काम को करने के लिए पूरी तरह तैयार रहता है। उधर इस जंग के दौरान यूएस के बेसों का मिडल ईस्ट के अंदर क्या हाल हुआ वो तो आपको पता होगा, सऊदी अरेबिया के अंदर क्या हुआ वो भी आपको पता होगा, कुवैत के अंदर क्या हुआ वो भी आपको पता होगा, कतर के अंदर क्या हुआ वो भी पता होगा। तमाम बेसों को ईरान ने अमेरिका के तबाह कर दिए। लेकिन अब ईरान ने
एक सैटेलाइट इमेज जारी की है जिसमें सीरिया और इराक के बेसों को देख सकते हैं। इन इमेजों में आप अंदाज़ा लगा सकते हैं बिफोर और आफ्टर लिखा हुआ। बिफोर यानी कि जो युद्ध से पहले अमेरिका के बेस थे वे कुछ ऐसे दिखते थे, और आफ्टर जो युद्ध के बाद हमें ईरान ने उन बेसों पर हमले किए वो ऐसे दिख रहे हैं। ये हाल फिलहाल ईरान ने अमेरिका के बेसों का क्या हुआ है। देखिए, इस युद्ध के दौरान अमेरिका का वाकई बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। हालांकि ये बात सच है कि ईरान का ज़्यादा नुकसान हुआ है, क्योंकि ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले हुए, वहाँ बुनियादी ढांचे पर हमले हुए। लेकिन जिस तरीके से ईरान अब टोल टैक्स वसूलने लगा है, उसी हिसाब से अगर टोल टैक्स वसूलता रहा तो ईरान बहुत जल्द अपने आप को कैपेबल भी कर लेगा और बहुत जल्द अपने बुनियादी ढांचे को फिर से रिपेयर करके फिर उसी तरीके से खड़ा कर देगा, और पहले से भी ज़्यादा ताकतवर इस बार ईरान हो जाएगा अगर इसी तरह वसूलता रहा टैक्स। लेकिन इस जंग के दौरान मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ समझा देना चाहता हूँ। ईरान के सिर्फ सिविलियंस इलाकों पर हमले हुए, सिर्फ सिविलियंस ही को ईरान के नुकसान पहुँचाया गया है, लेकिन ईरान ने अमेरिका के हथियारों को, अमेरिका के बेसों को नुकसान पहुँचाया, अमेरिका की मिलिट्री पावर को नुकसान पहुँचाया, अमेरिका के जहाज़ों को नुकसान पहुँचाया है। लेकिन इजराइल अमेरिका इनकी सिर्फ इतनी ही औकात है, ये आम सिविलियंस इलाकों को टारगेट करते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अब देखते हैं जो चीन का जहाज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को चीरता हुआ निकला है उसके बारे में ट्रंप क्या बयान देता है।